मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब से बड़े फेंकू की बात कर रहा हूं, हमारी रियासत में एक छोटा फेंकू भी है। मालूम आपको? मालूम? कौन कौन कौन? गैस का सिलेंडर मिला, वजीफा मिला, 2 बेडरूम घर मिला, स्कॉलरशिप मिली, शादी मुबारक का सोना मिला। अरे सबसे बड़ा अदाकार अगर कोई है तो यही है। सब अदाकारी सबकी खत्म। जहां शाहरुख की खत्म होती है, जहां सलमान की खत्म होती है, मोदी की वहां से शुरू होती है। वारे चौकीदार क्या चौकीदारी करी, चाइना घुस गया, चौकीदारी कर रहा। शायद चौकीदार सो गया था, शायद कोई कड़क चाय दे देना था तो चौकीदार जाग के रहता। इस मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का उतना ही हक है जितना सर पे टोपी पहनने वाले का है। ये मुल्क पर जितना नरेंद्र मोदी का हक है उतना ही हक अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क मेरे बाप की जागीर भी नहीं है। ये मुल्क सबका है। ये मुल्क हमारा भी है, हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कि हमारे साथ आपकी ताकत है, हमारे साथ आपकी दुआ है, हमारे साथ आपका इत्तेहाद है। आज बात उत्तर प्रदेश की सियासत। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी का तापमान बढ़ चुका है। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, ये बात किसने कही? अकबरुद्दीन ओवैसी ने। जी हां, अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन के छोटे भाई की खुली चुनौती से गरमाई यूपी की राजनीति। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब सवाल यही है कि ये बयान सिर्फ राजनीतिक जुमला है या 2027 के चुनाव की ठोस रणनीति की शुरुआत। संसद से लेकर सड़क तक AIMIM लगातार भाजपा को सीधी चुनौती देती नजर आती है। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे इंशाअल्लाह ताला। खुदारा समझो। देखो भाई, मैं आपसे कहूंगा, जब से बड़े फेंकू की बात कर रहा हूं, हमारी रियासत में एक छोटा फेंकू भी है। मालूम आपको? मालूम? कौन कौन
कौन? अरे भाई, हथेली में जन्नत दिखाया, इमाम मौजनों को बढ़ के दे दूंगा, शादी मुबारक सोना दे दूंगा, पढ़ने वाले बच्चियों को मोटरसाइकिल दे दूंगा। क्या क्या नहीं बोला भाई, क्या क्या मेरे पास है। आते आते देखा मैं, मालूम नौजवानों को नहीं मालूम होगा, बुजुर्ग है यहाँ पे। अब बुजुर्ग जरा नेक हो गए, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी होंगी। एक फिल्म आया था, बलाला साहब याद होगा। मैं तो फिल्मों का शौकीन था, मोदी की एक्टिंग के बाद छोड़ दिया। एक फिल्म आई थी, एक राज कपूर की, राज कपूर नहीं, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर का बेटा राज कपूर, श्री 420 याद है 420 वादे। गैस का सिलेंडर मिला, वजीफा मिला, 2 बेडरूम घर मिला, स्कॉलरशिप मिली, शादी मुबारक का सोना मिला। मोदी शाह से संसद में सवाल असदुद्दीन ओवैसी पूछते हैं। योगी को मंच से ललकारकर ओवैसी ब्रदर्स को दोहरी रणनीति क्या है, इसको समझिए जरा। जी हां, क्या है रणनीति? भाजपा के पारंपरिक वोट समीकरण को प्रभावित कर पाएगी या फिर बहस सिर्फ टीवी स्टूडियो तक सीमित रहेगी? और हमने देखा है कि टीवी स्टूडियो में भी गोदी मीडिया बनाम ओवैसी हो जाता है। ये टकराव अब राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। पिताजी देखिए, एक कहावत है ना कि एक मशहूर शेर है कि जिनकी अपनी लंगोटियाँ फटी पड़ी है वो हमारी पगड़ी उछालने चले हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने सिर्फ ये कहा कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में जाएंगे, उनका अंदाज, वो कायर नहीं है, वो फायर है। और जब फायर अंदाज में उन्होंने कहा तो हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो तोतलाने लगे, कायर है जी। तो काहे 15 मिनट का जाप पिछले 10 साल से जप रहे हो, हर चुनाव में, हर डिबेट में, 15 मिनट बोलते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, 15 मिनट बोलते ही सबको डराने लग जाते हो आप, क्यों? क्या ऐसी वजह है? तो भाई कौन फायर है कौन कायर है वो साफ तौर पर दिखता है। अब अभी कभी कहते हैं कि यहाँ से कि 15 मिनट बाकी है, मैं 15 मिनट डिबेट करूँगा, तो भाई उसमें खबर बन जाएगी। तो इससे पता चलता है ना कि किसकी क्या हैसियत है। हैसियत बस इतनी है कि जीएमसी के ये हैदराबाद के जो म्यूनिसिपल इलेक्शन था उसमें प्रधानमंत्री जी सब गए, सारे योगी आदित्यनाथ भी ले गए आप हैदराबाद में, लेकिन बीजेपी टाई फीस हो गई। एमआईएम की सीटें जितनी थी उससे ज़्यादा और बढ़ गई कि एक बल्दिया के चुनाव में प्रधानमंत्री को उतरना पड़ा और वहाँ अकबरुद्दीन ओवैसी हैं। तो ये हैसियत है। दूसरी बात कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक चुनावी बात कही कि भाई हम चुनाव करने के लिए, प्रचार करने के लिए जाएंगे, इसमें आपको कंट्रोवर्सी नजर आता है। लेकिन हेमंत विश्व शर्मा जो खुलेआम मुसलमानों को गोली मारने की एक वीडियो जारी कर रहे हैं, मियां मुसलमान के नाम पर गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं परेशान करो, खुलेआम नफरत कर रहे हैं, वो आदमी फूल सजा रहे हैं क्या? वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ से नाम रोशन करने अवार्ड देना चाहिए उनको। भाषण जिसने सियासी हलचल मचा दी, क्यों अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान से छिड़ी टीवी डिबेट? आने वाले दिनों में यह बहस और तेज होगी क्योंकि चुनावी मौसम में हर बयान वोट की जमीन तलाशता है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, करप्शन का खात्मा करूंगा। अरे सबसे बड़ा अदाकार अगर कोई है तो यही है। सब अदाकारी सबकी खत्म। जहां यूसुफ खान की अदाकारी खत्म होती है, जहां शाहरुख की खत्म होती है, जहां सलमान की खत्म होती है, मोदी की वहां से शुरू होती है। ऐसी अदाकारी, सिर्फ अदाकारी। अरे बाबा, हमको अदाकारी नहीं चाहिए। ये 5,000 करोड़ रुपया क्यों दिया देने वालों ने कैसे आया? बोलो ना, बोलो ना। नहीं बोलते।
दे रहे। अरे यहाँ पे भाई भाई को नहीं दे रहा, बेटा बाप को नहीं दे रहा, शोहर बीवी को नहीं दे रही, बहन बहन को नहीं दे रहे, मिस्टर मोदी को दे रहे, बीजेपी को दे रहे। क्या दिए जो ये दे रहे? 5,000 करोड़ मिले तो हो सकता है इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपया का इनाम, कॉन्ट्रैक्ट, ये रोड, वो रोड, ये बिल्डिंग, ये इरिगेशन, ये डैम, ये घर, ये सीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा तो उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट की खुशी में नजर इनको दी होगी। सही है ना? फिर ईमानदार, ना खाया ना खाने दूंगा। ऐसा आलम है कि सिर्फ मैं खाऊंगा, हम खाएंगे और कोई नहीं खाना, यह आलम है। और फिर पार्लियामेंट आते ही पार्लियामेंट की सीढ़ी पे माथा, वाह 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 वाह, क्या एक्टिंग थी भाई। और आप देखो, कभी कहते हैं कि बंडी में पकोड़े बना के भी लोग काम कर सकते हैं। बोले या नहीं बोले? क्या ये नहीं बोले? मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद बोले कि मैं गाड़ी में जा रहा था, गाड़ी को रोका और आदमी से पूछा और क्या देखता हूं, नाले में पाइप डाल के गैस निकाल। नहीं बोले? नहीं बोले भाई? नहीं बोले? क्या बोलो? फिर बोलते मैं बोला। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं उन्होंने जो बोले वही बोल रहा हूं। अरे जब नाले में से गैस निकलती हुई मिस्टर मोदी तुमने देखा, नाले में से पाइप से गैस निकल रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं, अरे मिस्टर मोदी, गैस के सिलेंडर को यहां वहां से गैस क्यों ला रहे? यहीं से गैस भरो, फ्री बांट दो, दे दो। मेरी माँ बूढ़ी थी, मैं गरीब था, मेरी माँ फूकती थी, लकड़ी में चूल्हा जलाती थी, मेरे माँ के फेफड़े खराब होते थे, मेरी माँ खांसती थी, मुझे देख के वो दर्द हुआ, इसलिए मैं अपनी माँ और बहनों को गैस सिलेंडर दे रहा हूं। यही बोले ना? फिर मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोले सोई बात दोहरा रहा हूं। अरे आप बड़ा बताओ, क्या क्या नहीं बोले भाई इन्हों, क्या क्या नहीं बोले। मैं रेलवे स्टेशन पे बंडी पे चाय बेचता था, बोले या नहीं बोले? बोले या नहीं बोले? मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, उन्होंने जो बोले वही बोल रहा हूं। फिर क्या ये नहीं बोले कि बाज लोग आते थे, कोई कड़क चाय बोलता था, बोले नहीं बोले? कोई नरम चाय बोलता था, बोले या नहीं बोले? मैं फकीर हूं, बोले नहीं बोले? छोला दाना चले जाऊंगा, बोले नहीं बोले? आप बताओ। अरे भाई, वो चाय वाले थे नहीं थे, हमको उससे कोई सरोकार नहीं। आज क्या है? आज वजीर आजम है, लुटेरा। आज वजीर आजम है, तो आप वजीर आजम जैसे बनो, वजीर आजम जैसी बात करो, वजीर आजम जैसे इक़दामात लो। ताकत है, फैसले लेना है। नहीं, मैं चाय वाला था, मैं फकीर हूं, चाय 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 चाय, चाय की केतली, चाय का चुल्ला, चाय की केतली, चाय का चुल्ला, चाय का पानी, चाय की पत्ती, कड़क चाय, नरम चाय, चाय 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 चाय, फकीर हो चला जाऊंगा। कभी इसके बाद में चौकीदार चौकीदार, गले में सीटी डाल लिए, चौकीदार 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 चौकीदार। वारे चौकीदार,
वारे चौकीदार क्या चौकीदारी करी, चाइना घुस गया, चौकीदारी कर रहा। शायद चौकीदार सो गया था, शायद कोई कड़क चाय दे देना था तो चौकीदार जागते रहता। बिहार से महाराष्ट्र और अब उत्तर प्रदेश, AIMIM अपने विस्तार की रणनीति पर खुलकर काम कर रही है। क्या भाजपा की भाषा में भाजपा को जवाब दे रहे ओवैसी ब्रदर्स हैं? हथेली में जन्नत, ये दे देंगे वो दे देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। एक मिला था मैं बड़े कांग्रेस के लीडर से, तो कांग्रेस का लीडर मुझसे क्या बोला मालूम, इलेक्शन से पहले, अरे मियाँ ये सब ऐलाना कर दे रहे। अरे भाई आना है ना जाना है, ऐलान करने में क्या होना। फिर मैं मिला उससे, अरे मियाँ, अरे भाई हमारे को खुद नहीं मालूम कैसा आ गई, ये आलम है। अरे आज फिर हर कोई बोलता कि जो चीफ मिनिस्टर है मजलिस उनके करीब हो जाती, बोल रहे ना, जो चीफ मिनिस्टर आया ओवैसी ब्रदर करीब हो जाते। अरे दीवानों, कभी ये तो सोचो, जो चीफ मिनिस्टर आता वो ओवैसी ब्रदर्स के पास क्यों आता? क्यों हमारे पे बोल रहे? ऐ कांग्रेस के गुलामों, बड़ा पंजा दिख रहा है यहाँ पे। गुलामों, अगर रेवंत और कांग्रेस करीब नहीं आती तो जुबली हिल्स जीतते थे, बड़ा सब जीतते थे। अरे बाबा, इस वास्ते तो हमारे पास आते हैं, कोई भी रहने दो, रेड्डी रहने दो, राव रहने दो, उसको जरूरी है हमारे पास आना पड़ेगा, इसलिए कि हमारे साथ आपकी ताकत है, हमारे साथ आपकी दुआ है, हमारे साथ आपका इत्तेहाद है। आप नहीं तो हम नहीं, और आप और हम नहीं तो जमात नहीं। जी हां, जानिए AIMIM का चुनावी गणित क्या है। जी, राजनीतिक एक्सपर्ट की नज़र इस बात पर है कि ये चुनौती ज़मीनी हकीकत में कितना असर डाल सकती है, और फिर यूपी की राजनीति में हर बयान का सीधा असर चुनावी समीकरण पर पड़ता है। अकबरुद्दीन ओवैसी की योगी को चेतावनी, क्या बदलेंगे मुस्लिम वोटरों के समीकरण? मेरे भाई, हर मसले को मैं उठाता हूं ना असेंबली में, इरिगेशन का रहा उठाता हूं ना, बिजली का, हर मसला उठाता हूं, मगर अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि मुसलमानों का मसला कोई कांग्रेस वाला, कोई BRS वाला उठाता? हम सबका उठाते, लेकिन हमारा तो उठाने वाला हमारा अपना ही है। और मैं किसी और से नहीं मांग रहा हूं, अपनों से मांग रहा हूं, गैरों के दर पर जाके दस्तक नहीं दे रहा हूं, अपने कलमा गो भाई के पास आया हूं। एक कलमा गो भाई इत्तेहाद की खैरात मांगने के लिए हाथ फैलाए, तुम्हारे पास आया है, गैरों के पास नहीं। खुदारा मुझे मायूस न करो, खुदारा मायूस न करो। हमारी शान, हमारी आन, हमारी ताकत, हमारी आवाज, हमारी पहचान अगर कुछ है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। खुदारा समझो, मजलिस को आपने सजाया, आपने संवारा, कोई हमारा नहीं है मेरे भाई। अब आप बोलेंगे, अरे भाई फिर क्या करना? मैं जो सोचता हूं आपको बोल रहा हूं। सालार मुझे बोले थे, मैंने सालार से पूछा, बाबा
ये ऐसा है, ये बदमाश है, ये जहरीला है, ये ऐसा है, वैसा है, तो सालार मुझे क्या बोले मालूम? मियां, सांपों में ही रहना है, बस देख लो कौन से सांप में कम जहर है, उसको साथ रख लो। अब हमारा हाल तो ये हो गया है कि इतने सांपा डसे 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 अब सांप का जहर भी काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन याद रखो, कोई हमारा नहीं है, कोई राव हमारा नहीं, कोई रेड्डी हमारा नहीं, कोई वेलमा हमारा नहीं, कोई कापू हमारा नहीं, हमारा कोई है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला है। और ये कलमा पढ़ने वाला तुम्हारा अपना भाई तुम्हारे पास आया, बहुत बड़े बड़े बातें करे। यहां नौजवान है बैठे हुए, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 1 पैसा मिला, बहनों को मशीनें मिली, बच्चों को स्कॉलरशिप मिली, स्टडी सेंटर आया, हज हाउस बना। अरे कुछ नहीं मेरे भाई, हम हैं तो असेंबली में डर है, इंशाअल्लाह। इन्हों क्या, इनके बाप से भी काम लेना आता है। सियासत हमारे घर की। फिर मैं नहीं बोला, मैं कुछ नहीं बोला, मगर देखो मिस्टर मोदी, फर्क देखो, हमको बोलने की जरूरत नहीं है, हमारी कौम बोलती है। ये देखना होगा कि ये सियासी मुकाबला बहस तक सीमित रहता है या उत्तर प्रदेश की चुनावी तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है, क्योंकि जो वोटर है और जो नया वोटर है वो देखता है कि उनकी तरफ से कौन जवाब दे रहा है, क्योंकि अब तक मुस्लिम समुदाय के लिए कोई खड़ा होता दिखाई नहीं देता था। ऐसे में AIM ने जो गैप बना था मुस्लिम वोटर्स और नेता के बीच में, वो ख़त्म कर दिया। आज हर मुद्दे पर जहां पर मुसलमान पिस रहा है, पिट रहा है, वहां पर AIM खड़ा हुआ नज़र आता है। आज हम तमाम MLAs असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और बाहिसियत रुकन पार्लियामेंट के उनके लेटर हेड के ऊपर कंप्लेन लेकर यहाँ पर कमिश्नर पुलिस से आकर मिले कि गुज़िश्ता दिनों में जो सोशल मीडिया के ऊपर आसाम का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो फ़ोटो पोस्ट किया था, एक ज़ईफ़ मुसलमान और एक नौजवान मुसलमान बच्चे को गोली मारते हुए, शूटिंग करते हुए। खैर बाद में वो पोस्ट तो उसने डिलीट किया, लेकिन वो पोस्ट अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट की ख़ास तौर पे ये रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि आप किसी के ख़िलाफ़ में ऐसा मजहबी नफ़रत नहीं पैदा कर सकते, ख़ास तौर के ऊपर मुसलमान दाढ़ी वाले शख्स और नौजवान बच्चे के ऊपर गोली मारते हुए हिंदू मुस्लिम फ़िरक़ा परस्ती का जहन और उसकी जहनीत का जो हाल है आसाम के CM का, उस ताल्लुक़ से उन्होंने जो ये हरकत की थी उसके ऊपर हमने आकर कमिश्नर साहब को कंप्लेन दिया है असद साहब के लेटर हेड के ऊपर, और कमिश्नर साहब ने तयख़ुन दिया कि क़ानून के मुताबिक इनके ऊपर केस बुक होगा और हम कार्रवाई करेंगे। वो चाहे बयान अगर हिंदुओं नेताओं की तरफ से 12 बच्चों के आते हैं तो उसके जवाब में भी 12 बच्चों की बात की जाती है, भले ही वो एक राजनीतिक बयान हो, भले ही उसका अलग मतलब निकाला जाए, लेकिन वोटर के लिए दिमाग में वो छाप छोड़ी जा रही है कि अगर कोई मुसलमान की बात कर रहा है, अगर कोई माइनॉरिटी की बात कर रहा है, अगर कोई मुसलमान के साथ खड़ा है, अगर कोई माइनॉरिटी के साथ खड़ा है, तो वो ओवैसी हैं। संसद में असदुद्दीन ओवैसी स्टूडियो में AIM के प्रवक्ता, ये बजट पैसे कहां से आए? माल महाराज का मिर्जा खोले होली, जो भी आपके यहाँ आमदनी हुई है वो परदेसी मजदूर से आया, प्लान रुका नहीं। और उस बेचारे गरीब का तो कुछ आज झोला भरा नहीं, गरीबों के बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। मेडिकल हब बनाने की बात करनी थी, कैंसर इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए थे, वही पुरानी लकीर के फकीर बन के रह गए हैं। दरख्त गिरा आंधी में, पगला बोला मैंने उखाड़ दिया। बड़ा शोर सुने थे पहलू में दिल का,
जो चीरा तो कतरे भर खून तक न निकला। माइनॉरिटी के लोगों का बुरा हाल हो रहा है सर। अतहर का नवादा से, सादात का बेगूसराय में मॉब लिंचिंग हो गई सर। नुरसेद को सुपर मर्डर कर दिया गया। हिना खातून मधेपुरा को 6 बच्चों की मां के साथ रेप हुआ सर। झंझारपुर में कयूम पिता मोहम्मद डोमू को मारा गया सर। शहजादे को बेगूसराय में मारा गया सर। मोहम्मद फैजान एक बच्चा है पश्चिमी चंपारण का जो लापता है सर 26/4/2025 से। अफरोज जमुई का 17/12/2025 से लापता है सर। इधर लॉ एंड ऑर्डर का मसला यह है सर कि नीट की छात्रा के साथ रेप होता है सर, उसका मर्डर होता है सर। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहां से होगा सर? मामला यह है कि आज हमारे सीमांचल में सर सूरज बिहारी नाम का एक युवक जो मक्के का व्यापारी था मारा गया सर, और उसके गम में आज उसका बाप का हार्ट अटैक हो गया सर। सबसे ज्यादा बाढ़ हमारे यहाँ है, सबसे ज्यादा सुखाड़ हमारे यहाँ है, पलायन हमारे यहाँ है, गरीबी हमारे यहाँ है, और कैंसर की बीमारी हमारे यहाँ है। आर्सेनिक है पानी में, यूरिन है पानी में। और फिर मैदान में अकबर उद्दीन ओवैसी। इस मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का उतना ही हक है जितना सर पे टोपी पहनने वाले का है। ये मुल्क पर जितना नरेंद्र मोदी का हक है उतना ही अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क मेरे बाप की जागीर भी नहीं है। ये मुल्क सबका है। ये मुल्क हमारा भी है, हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। है ये मुल्क। लेकिन आज ये लोग सिर्फ कहते हैं कि मुल्क इनका है। नहीं है। इस मुल्क के लिए हमने भी कुर्बानियां दी हैं। इस मुल्क के लिए हमने भी अपनी जानों की बाजी लगाई है। इस मुल्क के लिए हम भी सूली पे चढ़े हैं। इस मुल्क के लिए हमने भी कुर्बानियां दी हैं। ये मुल्क किसी एक का नहीं है, ये मुल्क सबका है। लेकिन आज सिर्फ मुल्क में बात होती है तो किसकी? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। बस इस मुल्क का मसला क्या हिंदू और मुसलमान है? वो दीवाने जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, उन दीवानों से मैं कहना चाहता हूं, ऐ दीवानों, ऐ अहमकों, ऐ नादानों, ऐ पागलों, ये मुल्क का सबसे बड़ा मसला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक का मसला, सबसे बड़ा मसला अगर है तो वो बेरोजगारी का है। सबसे बड़ा मसला है तो महंगाई का है। सबसे बड़ा मसला है तो घरों पे छत नहीं है। सबसे बड़ा मसला है तो साफ पानी नहीं है। सबसे बड़ा मसला है तो कई गांवों में बिजली नहीं है। सबसे बड़ा मसला है पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत। सबसे बड़ा मसला है तो डीजल की बढ़ती हुई कीमत। सबसे बड़ा अगर कोई मसला है तो गैस का सिलेंडर जो महंगा हो रहा है, ये मसला है। सबसे बड़ा अगर कोई मसला है तो बस्तियों में तरक्याती सरगर्मियों का सबसे बड़ा मसला है। तो बीमारों के इलाज के लिए दवाखानों का सबसे बड़ा मसला है। तो नौजवानों को खेलने कूदने के लिए मैदानों का सबसे बड़ा मसला है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल का सबसे बड़ा मसला है। तो स्कूल के बाद कॉलेजेस का सबसे बड़ा मसला है। तो कॉलेजेस और डिग्रियों के बाद नौकरियों का, पोस्ट ग्रेजुएट भी है लेकिन नौकरियां नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मगर आप बताओ, क्या बीजेपी या मिस्टर मोदी बेरोजगारी की बात करते हैं, घर देने की बात करते हैं, बिजली देने की बात करते हैं, रुपया गिर रहा है, डॉलर उठ रहा है, क्या इसकी बात करते हैं? पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, गैस के बढ़ते हुए कीमत को नीचे लाने की बात करते हैं? कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, खबरस्तान पाकिस्तान, फुला हिंदू मुसलमान, ये वो
अरे भाई आप बताओ क्या है? आज मैं बोलूं तो खराब दिखेगा, मगर आज 100 रुपये में पेट्रोल हो गया, हुआ या नहीं? हो गया। अरे मेरे भाई 100 रुपये के पेट्रोल में 100% पेट्रोल नहीं है, 100% पेट्रोल भी नहीं है। जैसा चाय में, चाय की केतली में चाय बनाने के लिए पानी भी होता है, चाय में चाय की पत्ती भी होती है चाय में, वैसी कल के चाय वाले ने आज के पेट्रोल में इथेनॉल और मिथेनॉल मिला दिया 15%। आप लोगों के पास फोन है ना, निकाल कर देखो, 15% इथेनॉल मिला हुआ है, 15%। और क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट के लिए इथेनॉल अच्छा है। अरे वो एक अलग बहस है, उस बहस में भी तुमको शिकस्त दूंगा। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जब 15% इथेनॉल है तो 100 रुपये का पेट्रोल 85 रुपये में मिलना था ना। सही है या गलत? अरे मैं कह रहा हूं, ये लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत मां की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, लेकिन इनको भारत से मोहब्बत नहीं, भारत मां से मोहब्बत नहीं। इनको मोहब्बत है अपने इख्तिदार से, अपने कुर्सी से और इस मुल्क को लूटने से। ये तो लुटेरे हैं, मैं कहूंगा। हमसे कहते हैं कि ये लोग भगोड़ रहे हैं, हमसे कहते हैं कि ये भड़काऊ भाषण देते हैं, हमसे कहते हैं कि ये बाहर के हैं। अरे हम बाहर के नहीं हैं, हमारी कई नस्लें यहीं पर पैदा हुई, यहीं पे मरी। अरे ये लोग आज बताओ, आप बताइए, क्या मिलावट नहीं है? हर एक चीज में मिलावट, पेट्रोल में मिलावट, डीजल में मिलावट, गैस में मिलावट, चावल में मिलावट, अदरक लहसुन में मिलावट, हर एक चीज में मिलावट। और फिर मिलावट के बावजूद कीमत बढ़ रही। आप बताइए, यही नरेंद्र मोदी जब इख्तिदार पर आए तो डॉलर कितना था और आज क्या है? यही नरेंद्र मोदी ने कहा, यही नरेंद्र मोदी ने कहा मनमोहन सिंह को, मिस्टर सिंह आपकी उम्र से ज्यादा हो गया डॉलर, रुपया, बोले ना। अब आज कितना है? 90 रुपये, 91। ओहो हो, झूठी डिग्री रखने वाले हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, क्या तेरी उम्र भी झूठी है या इतनी है? अरे आप बताओ। अरे मैं कहता हूं तो लोग मुझ पे एतराज करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, लूटम लाटी, जो मैंने पहले कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितने? करीब 5,000 करोड़ रुपया बीजेपी को आया। बीजेपी को 5,000 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में आया। बड़े बड़े कंपनियां वाले दिए। ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, करप्शन का खात्मा करूंगा। अरे सबसे बड़ा अदाकार अगर कोई है तो यही है। सब अदाकारी सबकी खत्म।
जहां यूसुफ खान की अदाकारी खत्म होती है, जहां शाहरुख की खत्म होती है, जहां सलमान की खत्म होती है, मोदी की वहां से शुरू होती है। ऐसी अदाकारी, सिर्फ अदाकारी। अरे बाबा, हमको अदाकारी नहीं चाहिए। ये 5,000 करोड़ रुपया क्यों दिया, देने वालों ने कैसे आया? तो ये समीकरण, ये टीम वर्क क्या रंग लाएगा यूपी के चुनाव में, ये देखना होगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।